हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल और डी.के. सेल्फ स्टडी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण। आइए हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गए? चलिए, अगर समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए, हम ये भी जान लेते हैं कि सभी हरे पौधों में पर्णहरित होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। बच्चों, पौधों में दो प्रकार के भोजन होता है। पहला होता है कार्बनिक भोजन, जिसे पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। दूसरा होता है अकार्बनिक भोजन, जिसे पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इसके बाद जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जिसे हम पर्णहरित भी कहते हैं, जो पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे पौधे वायुमंडल से प्राप्त करता है, और जल। अब हम जानेंगे पर्णहरित। बच्चों, पर्णहरित क्या है जान लेते हैं। पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है उसे ही पर्णहरित कहते हैं। इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। समझ गए बच्चों? अगर समझ रहे हैं अपना प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने तक मत रख लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रंध्र। पेड़ के पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे ही रंध्र कहते हैं। समझ गए? पेड़ के पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझिए रंध्र को। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसन और इमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विसरित हो जाता है। आइए इसे हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं अमीबा में किस प्रकार से पाचन होता है। उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हम जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र में सांस संबंधी अंग जैसे नाक, स्वर यंत्र, श्वास नलिका और फुफ्फुस आदि शामिल होते हैं। शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य है। आप इस चित्र में भी समझें। इसके बाद हम चलते हैं कंठ, जिसे हम स्वर तंत्र भी कहते हैं। श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रासिका से श्वास नली को जोड़ता है। श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रासिका से श्वास नली को जोड़ता है स्वर तंत्र या कंठ कहलाता है। भोजन के निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है,
तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। फेफड़ा का कार्य क्या है, अब हम जानेंगे। फेफड़ों में अत्यंत बारीक छलनी की तरह छोटे छोटे असंख्य वायु तंत्र होते हैं, जिसे एसिनस कहा जाता है। फेफड़े में मौजूद ये वायु तंत्र हवा को दोबारा फिल्टर करते हैं। फिल्टर जानते हैं, मतलब छानते हैं। इस तरह ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है। इस तरह ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है और हार्ट के जरिए शरीर के हर हिस्से तक शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। बच्चों, फेफड़े का रंग क्या आप जानते हैं कैसा होता है? फेफड़े का रंग लाल या गुलाबी होता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।